हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में। हाइपर सेंसिटिविटी एक इम्यूनोलॉजिकल टर्म है। यह बॉडी का एक अनडिजायरेबल कंडीशन है। हम सबको पता है हमारे बॉडी में एंटीबॉडी प्रेजेंट है और यह हमें फॉरेन पैथोजन और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिवेंट करता है। लेकिन हाइपर सेंसिटिविटी एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारे बॉडी में प्रेजेंट एंटीबॉडी या फिर इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है और बॉडी को फायदे से ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। हाइपर सेंसिटिविटी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स: टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। पहले बात करते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी भी कहा जाता है। इससे इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी कहा जाता है। यह एक एलर्जिक रिएक्शन है। जब भी हमारे बॉडी में कोई एलर्जन एंटर करता है तब IgE नामक एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है और यह एंटीबॉडी बाइंड करता है हमारे बॉडी के ह्यूमन सिस्टम के अंदर प्रेजेंट मास्ट सेल और बेसोफिल के साथ, और फिर हिस्टामाइन सीक्रेट होता है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कॉज होता है और बॉडी में सिम्टम्स लाइक स्वेलिंग, इचिंग, डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग ये सब दिखाई देता है। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव के लिए कौन कौन से एलर्जन रेस्पॉन्सिबल हैं? फूड सोर्स की बात करें तो नट्स, एग्स, सोया, सेलफिश एक्सेट्रा। एनिमल सोर्स की बात करें तो बी, कैट्स, इंसेक्ट एक्सेट्रा। एनवायरमेंटल सोर्स डस्ट, पोलेंस एक्सेट्रा। एटोपिक डिजीज लाइक एलर्जिक अस्थमा, राइनाइटिस एक्सेट्रा। और मेडिकेशन में कुछ एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इसे साइटोटॉक्सिक रिएक्शन भी कहा जाता है। यह भी एक इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी का एग्जाम्पल है। इसमें IgG और IgM नामक एंटीबॉडी रोल प्ले करते हैं। जब भी हमारे बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स एंटर करता है तब IgG और IgM एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है और यह एंटीजन एंटीबॉडी का FC रीजन के साथ बाइंड करता है और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिव करता है, विच लीड टू सेल डिस्फंक्शन, सेल लाइसिस और सेल डिस्ट्रक्शन। अगर एग्जाम्पल का बात करें तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को ले सकते हैं। जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, अगर ब्लड ग्रुप मिसमैच होता है तो डोनर ब्लड सेल को रिसीवर ब्लड सेल का एंटीबॉडी ऐसे एंटीजन टिक करता है और उसके साथ बाइंड करके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है, सेल लाइसिस या फिर सेल डिस्ट्रक्शन करता है। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड होता है। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में होता क्या है, जब भी हमारे बॉडी के अंदर एंटीजन एंटर करता है तब एंटीजन के साथ एंटीबॉडी बाइंड करता है और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस होता है। यह कॉम्प्लेक्स फिर डिफरेंट ऑर्गन में डिपोजिट हो जाता है और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिव करता है और फिर ह्यूमन सिस्टम एंटीजन के साथ साथ हमारे ऑर्गन टिश्यू इंजरी भी करता है। एग्जाम्पल फार्मर्स लंग्स एक डिजीज है जिसमें सांस का प्रॉब्लम होता है। लिपस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस जिसमें जॉइंट्स पेन होता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, किडनी डिजीज एक्सेट्रा। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ऑल्सो कॉल्ड डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। यह सेल मीडिएटेड होता है और इसमें एंटीबॉडी का रोल नहीं रहता है। इसमें सेल्स लाइक CD4, CD8 टी सेल्स का रोल रहता है। जब भी हमारे बॉडी के अंदर एंटीजन एक्सपोज होता है तब टी सेल एक्टिवेटेड होता है। CD4 प्लस टी सेल्स एंटीजन के साथ बाइंड करके साइटोकाइन रिलीज करता है और यह CD8 प्लस टी सेल को एक्टिव करता है जो कि डिस्ट्रॉय करता है टारगेट सेल्स को या फिर एनगल्फ करता है, और यह टिश्यू डैमेज और इन्फ्लामेशन या फिर इलनेस क्रिएट करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो ट्यूबरकुलिन टेस्ट जिसे मोंटक्स टेस्ट भी कहा जाता है,
कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस एक्सेट्रा। मोंटॉक्स टेस्ट ट्यूबरकुलोसिस को डायग्नोसिस करने के लिए किया जाता है। इसमें प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव का यूज किया जाता है, जिसे फोर आर्म में इंजेक्ट किया जाता है सरफेस लेयर में, और फिर 48 to 72 आवर के अंदर जो स्वेलिंग होता है उस स्वेलिंग को मेजर किया जाता है और उस हिसाब से रिजल्ट इवेलुएट किया जाता है। कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस टाइप को पैच टेस्ट भी कहा जाता है। इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एलर्जन बॉडी सरफेस के ऊपर अप्लाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पैच, और देखा जाता है कि कौन सा एलर्जन बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस कर रहा है।